हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़िया। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन नाइस रन विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके द यूके यूके जो कि होस्ट करने वाला है G7 समिट फॉर द डेवलपमेंटल प्रोसीजर for the development of the ministerial summits as well as for the international relationship building, or we can say the bilateral relationship building between एशियन कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इधर देख सकते हो इन डिटेल को, तो हेडिंग तो पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो लेक्चर में क्या यूजुअली बताने जा रहा हूँ। तो यूके जो कि है यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम का यूजुअल प्रेसिडेंट या फिर जो कि गवर्निंग बॉडी यूजुअली है, वो है यूजुअली बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन यूजुअली गाइड करते हैं या फिर उनका जो कि देखभाल पॉलिटिकल ऑथेंटिकेशन का यूजुअल लीडर भी हम मान सकते हैं। उसके बाद जो कि डेवलपमेंटल मिनिस्ट्रियल समिट जो कि बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका मेन की एस्पेक्ट्स क्या है यूजुअली, और यू कैन से दैट की पॉइंट्स यूजुअली क्या है। तो पहला है द फॉरेन सेक्रेटरीट्स ऑफ यूके Liz Truss will welcome counterpart for leading economics like US, Germany, France, Canada, Italy, EU and Japan। ठीक है, जो कि वेलकम काउंटर पार्ट करेंगे ये दो सेक्रेटरीट्स। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूएस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली एंड EU एंड जापान को। तो उसके बाद द समिट विल हेल्ड फ्रॉम डिसम्बर 10 टू 12 2021। ठीक है, डिसम्बर 10 टू 12 2021 तक यूजुअली ये समिट होगा। तो उसके बाद इट विल बी सेकंड इन पर्सन गैदरिंग ऑफ G7 फॉरेन मिनिस्टर इन 2021। ठीक है, तो ये हम जान सकते हैं इट विल बी द सेकंड इन पर्सन गैदरिंग ऑफ G7 फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, सेकंड इन पर्सन गैदरिंग जो कि मिनिस्टर इन 2021 में। उसके बाद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज विल आल्सो अटेंड अपकमिंग G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। So G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी इन्वॉल्व इसमें होंगे। तो चौथा नंबर या फिर 1 2 3 4 5 6 नंबर पॉइंट यूजुअली क्या इसमें दिया गया है कि दिस मीटिंग हाईलाइट्स द ग्रोइंग इंडो पैसिफिक टिल्ट ऑफ यूके। सो ये मेन पर्सपेक्टिव क्या है इस मीटिंग का यूजुअली, जो कि हाईलाइट्स करता है इंडो पैसिफिक टिल्ट में या फिर इंडो पैसिफिक टिल्ट का। ठीक है, उसके बाद एशियन फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड विल बी अटेंडिंग द G7 समिट। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज या फिर फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम मलेशिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड भी उस मीटिंग में अटेंड करेंगे। उसके बाद डिफरेंट फैक्ट्स उसमें क्या है। सो फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू व्हाट वी आर स्टडिंग। ठीक है, अगर फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो G7 प्रेसिडेंसी ऑफ 2021 यूजुअली ए यूनाइटेड किंगडम विल होल्ड दैट। ओके, जो कि G7 प्रेसिडेंसी जो कि होल्ड करेंगे। उसके बाद लोकेशन ऑफ G7 मीटिंग कहाँ पे यूजुअली होगा कि द G7 फॉरेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग विल बी हेल्ड इन द म्यूजियम ऑफ लिवरपूल, जो कि लोकेट करता है वाटर फ्रंट ऑफ द सिटी में। ठीक है, उसके बाद सिटी ऑफ लिवरपूल के बारे में अगर हम देखेंगे तो सिटी ऑफ लिवरपूल इज लोकेटेड इन merchandise, okay, merchandise England, or we can say that it is also a metropolitan brought to the 10th largest English district of population। जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन में देखेंगे तो लिवरपूल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन गवर्निंग कंट्री भी हम मान सकते हैं या फिर पॉपुलेशन ग्रोन डिस्ट्रिक्ट भी हम मान सकते हैं। द मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ लिवरपूल इज द 5th लार्जेस्ट इन द यूके। ठीक है, ये पांचवा नंबर में यूजुअली लार्जेस्ट माना जाता है यूके में। द सिटी इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेरिन ईस्टर्स। ओके, मेरिन ईस्टर्स का ईस्टर्न पार्ट में यूजुअली लोकेटेड है। द सिटी इज नोटेड फॉर इट्स कल्चर, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लिंक एंड आर्किटेक्चर एंड इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ म्यूजिक। ठीक है, इन सभी के बारे में यूजुअली इसमें दर्शाया है। ठीक है, okay, right, so this is the new facts and
truths about the G7 summit और यूके टू होस्ट द G7 फॉरेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्रियल समिट। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ गया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में भी हम बोल सकते हैं। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ गया होगा द ट्रूथ बिहाइंड व्हाट एक्चुअली एंड वेयर एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी हेल्ड। ठीक है, तो फिर धन्यवाद।